आज परफॉर्म करूँगी घाघरा पे। जैसे मेरे कॉस्ट्यूम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतना बड़ा घाघरा पहन के घाघरा नंबर पे डांस करने जा रही हूँ। मेरा फेवरेट गाना है क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ने इस रियल गाने में परफॉर्म किया है, सो आई गेट चांस टू परफॉर्म दैट सॉन्ग। माधुरी भी यहाँ बैठी है तो आपको जज करेंगी वो आप? आई होप ना करें क्योंकि करेंगी तो मुझे माइनस ट्रिलियंस मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह वो परफॉर्म करती है उसका मैं चारा ना भी नहीं कर सकती। पर आप टीवी की माधुरी दीक्षित हैं। रियली? हाउ नाइस, थैंक यू। अलग अलग आपने अवार्ड जीते हैं, एक्टिंग में भी, डांसिंग में भी आप इतने ऊंचे हैं। तो देखिए ऐसा है कि मैंने अवार्ड जीते हैं, एक्टिंग में जीते हैं हाँ, लेकिन डांसिंग में अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है मुझे। आई होप फ्यूचर में बुढ़ी होने से पहले कोई ना कोई अवार्ड ले जाऊँ। श्वेता, बिग बॉस में इस बार कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? मत पूछो ऐसे सवाल, आई डोंट वॉच बिग बॉस। फिर भी क्या लगता है कौन जीतेगा? वो कौन है वो? संग्राम, हाँ। या मुझे लगता है संग्राम जीत सकता है या फिर काम्या जीत सकती है। बाहर हो गया है। भाई अच्छा सॉरी, तो संग्राम जीत सकता है या फिर कौन बचा है? गौहर, खुशहाल, अरमान, तनीषा, एंडी। हाँ मुझे लगता है, मुझे एंडी बहुत एंटरटेनिंग लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंडी जीत सकता है या संग्राम जीत सकता है। ये ड्रेस किसने बनाई है आपके, मतलब who is the designer for this? वो द डिज़ाइनर, आई थिंक डिज़ाइनर इज़ राहुल। मुझे पूरा नाम नहीं पता पर राहुल हैज़ डिज़ाइन। आपको अभी भी अवार्ड जीतने की इच्छा रहती है? आप सुप्रीम क्या बात कर रहे हो? लाइफ में ऐसा कौन सा एक्टर है, ऐसा कौन सा परफॉर्मर है जो मरते दम तक अवार्ड नहीं जीतना चाहता? मरते वक्त भी उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चाहिए होता है, तो आप अभी की क्या बात कर रहे हैं? बिग बॉस का फिनाले आ रहा है, सलमान खान की आप बहुत प्रिय हैं, आप जाएंगी उसके परफॉर्म करने? और अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, ऐसे थोड़ी जाके गेट पे दरवाज़ा तोड़ूंगी कि प्लीज़ अंदर आने दो। तो इफ दे कॉल मी आई विल डेफिनेटली गो। उनकी नई फिल्म जय हो का ट्रेलर रिलीज हुआ, आपने देखा होगा? नहीं अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना था। इस फिल्म में मैं परफॉर्म भी करने वाली थी, मैं इस फिल्म की पार्ट होने वाली थी, लेकिन उन दिनों मैं अपने डेली सोप में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि एक स्ट्रेच में बहुत सारा डेट देना मुश्किल हो रहा था, तो मैं नहीं हूँ। तो लेकिन मैं जाकर देखना ज़रूर चाहूँगी कि फिल्म कैसी लगी। श्वेता, अभी आप कहाँ बिजी हैं इन दिनों? क्या इन दिनों मैं शोज़ कर रही हूँ, एड्स कर रही हूँ, डेली सोप के जो सीरियल डेली सोप के ऑफर्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन अभी मैं लेना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि जो मेरे जो ऑलरेडी कमिटमेंट शोज़ के हैं उसके साथ अगर डेली सोप आ जाएगा तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और मैं बिल्कुल टाइम नहीं। हाँ अभी मेरी बेटी टीनेजर हो गई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब मैं उसको थोड़ा टाइम दूँ। परवरिश के साथ साथ उसका लगाम पकड़ के रखना है ना, बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं। अच्छा मेरे को बताइए, नव वर्ष पे आप कहाँ जा रही हैं और क्या उत्सव कोई? हम पेरिस जा रहे हैं। ये मेरी बेटी के लिए सरप्राइज था। हाँ बता दीजिए। ये मेरी बेटी के लिए सरप्राइज है, प्लीज़ टेलीकास्ट ना करें, अगर करें तो मुझे बता दें कब होने वाला है। मैं बेटी को नहीं दिखाऊंगी, तो मैं नहीं दिखाऊंगी कल पूरा दिन नहीं देखना। कल पूरा दिन नहीं दिखाऊंगी। ये पेरिस जा रहे हैं और ये मेरी बेटी के लिए सरप्राइज है, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा डिज्नीलैंड जाना चाहती थी और वो स्नो भी देखना चाहती थी, तो हम यूएस के डिज्नीलैंड ना जाकर पेरिस के डिज्नीलैंड जा रहे हैं और उसे स्नोफॉल भी दिखाऊंगी, न्यू ईयर्स भी दिखाऊंगी, तो इस बार मेरा प्लान पेरिस जाने का है। श्वेता, आप एक महिला हैं और आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं पे काफ़ी अत्याचार, किसी घटनाएं घटती रहती हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली में एक घटना घटी थी और उसको 1 साल पूरा हो जाएगा। किस तरह से आप देखती हैं? देखिए औरतों के ऊपर जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से सरकार ने भी इस बारे में एक्शन लेना शुरू कर दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स बना दिए हैं। अब मैं उन रूल्स के चलते मैं ये भी सुन रही हूँ कि अब मर्द बड़े परेशान हैं कि आपके इन रूल्स की वजह से ना औरतें गलत ना करना शुरू कर दें, औरतें इन रूल्स का फ़ायदा ना उठाना शुरू कर दें। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जहाँ अति होती है ना वहाँ ऐसा होता है, और अगर 10 लोगों ने अति किया है तो कोई एक बंदा होगा जो इनोसेंट होगा, वो भी उसके साथ पिसेगा, क्योंकि बहुत औरतें पिसती आई हैं। तो अगर कभी एक आध ऐसा होता है तो उसका ध्यान भी कानून रखेगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि अब जो ये नया कानून में ये जो चीज़ें बदलाव हुई हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना पता है कि अब औरतों पर कोई भी उंगली उठाता है या कुछ भी करता है, उन्हें सीधा जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बदलाव लगता है आपको 1 साल में, पिछले 1 साल में? और आप देखिए अभी शुरुआत हुई है और ये लॉ
लॉज जैसे आए हैं, इस शुरुआत में आप देख रहे हैं कि कितनी औरतों में ताकत आ गई है। पहले कानून इतना कमज़ोर था कि औरतों की बदनामी तो होती ही थी, साथ में कसूरवार भी नहीं पकड़ा जाता था, उसे सज़ा भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि कानून सतर्क हो गई है, इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने लगी है, तो औरतें भी अब हिम्मत करके बाहर आती हैं। एंड आई एम श्योर ये जो औरतों का डर इस देश में चल रहा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ में बॉलीवुड की एक जोड़ी सुजैन और ऋतिक, क्या है आपका रिएक्शन? मैं बचपन से ऋतिक रोशन की फ़ैन रही हूँ, बचपन से। और बचपन से मुझे सुजैन और ऋतिक की जोड़ी बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है ये पति पत्नी ही जान सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ बातें कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन क्या पता है इसी में उनकी भलाई हो। तो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट।